डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कहलाती है बीसीएस थ्योरी या बार्डीन कूपर श्रीफर। बी जो है बी यानी बार्डीन, ये तीनों ही साइंटिस्ट के नाम हैं, बार्डीन, कूपर और श्रीफर। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीसीएस थ्योरी को दिया था सुपर कंडक्टिविटी का, और इसके लिए बाकायदा इनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। तो इसको समझने के लिए सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये कूपर, जिन्होंने कूपर पेयर्स का इन्वेंशन किया। उन्होंने कहा कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी तक के हम ये मानते हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, इसीलिए इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स होता है। ऐसा हम मानते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फिर ये कैसे पेयर में रह सकते हैं? तो इसके लिए जो बीसीएस थ्योरी में से जो कूपर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एक लैटिस की, अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक लैटिस, ठीक है, तो इस लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अलावा पॉजिटिव चार्जेस भी तो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो पॉजिटिव चार्जेस भी जब एग्जिस्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के साथ या पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये क्या करता है, लैटिस को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बदल देता है, या इसका स्ट्रक्चर सिकुड़ सा जाता है, ठीक है। तो लैटिस को ये डिस्टॉर्ट करता है। कैसे डिस्टॉर्ट करता है? ये क्या करता है कि ये आयंस को इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ढकेलते जाता है, पॉजिटिव आयंस को इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ज़्यादातर ढकेलते जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, पॉजिटिव आयंस की चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। जब पॉजिटिव आयंस की चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, और एक टाइम ऐसा आता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स जो किस कारण से हो रहा होता है, आयंस के डिस्प्लेसमेंट के कारण से हो रहा होता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है रिपल्सिव फोर्स की अपेक्षा। तो जब ऐसा होता है तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पेयर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कूपर पेयर, ठीक है। ये तो एक हमने इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा बीसीएस थ्योरी का, कूपर पेयर। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बीसीएस थ्योरी में वो है एनर्जी गैप। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एनर्जी गैप को हम डिस्कस करने के लिए क्या करें कि जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं ना सुपर कंडक्टर पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सुपर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं बदलता है, लेकिन उनकी जो स्पीड होती है, उनकी ये स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है, उनकी स्पीड बदल जाती है, और इस स्पीड के बदलने से एक करंट इंड्यूस हो जाता है या एक प्रेरित धारा बहने लग जाती है, और यही इंड्यूस करंट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करता है या बाहर की तरफ धकेलता है, जो कि जैसे कि हम मिसनर इफेक्ट के नाम से जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सुपर कंडक्टर के अंदर उसकी वैल्यू 0 होती है ना। तो ये जो है ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ ढकेलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की तरफ ढकेलता है तो इंड्यूस जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। किसकी वजह से? क्योंकि फ्लक्स बदला, इंड्यूस फील्ड प्रोड्यूस हुआ क्योंकि फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ या बढ़ा, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होने लग गए, तो उनकी स्पीड जो है वो चेंज हो गई, और इलेक्ट्रॉन की जब स्पीड चेंज हो गई इस वजह से यही कारण बना कि ये जो मटेरियल हैं सुपर कंडक्टर ये कैसे बन गए, डायमैग्नेटिक बन गए।
अब एक अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन वर्क करता है, ये तो हमको पता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यानी बाउंड स्टेट जो है कूपर पेयर का बनता है। कूपर पेयर बाउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन का बनता है, जिसको हम कूपर के पेयर कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं एक एनर्जी गैप से। तो सुपर कंडक्टर में जो ऐसे टेम्परेचर में जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास है, एक एनर्जी गैप, एक फॉरबिडन एनर्जी गैप फर्मी लेवल के ठीक ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉरबिडन गैप एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, फर्मी लेवल के ऊपर। ड्रॉ करके हम बता रहे हैं इसको। यहाँ पे अगर एक नॉर्मल स्टेट है, ये वाला आपका, यहाँ पे ये फील्ड स्टेट है, ठीक है, और ये है EF। दूसरा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है अगर, तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में ये है आपका फील्ड वाला स्टेट, और ये 2 डेल का एनर्जी गैप है, और ये फर्मी लेवल है जो ठीक एनर्जी गैप के बीचों बीच एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो फर्मी लेवल है सुपर कंडक्टर में, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के ठीक बीच में। तो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये आपका जैसे हो गया एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और ये नीचे वाला हो गया आपका ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से डेल दूरी पे, एक्साइटेड स्टेट से डेल दूरी पे आपका फर्मी लेवल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यानी कि 2 डेल जो है यहाँ पे हमने बनाया ना, 2 डेल का जो डिस्टेंस है उस पे ये एग्जिस्ट करेगा। और जो हर एक लेवल जो है वो डेल डिस्टेंस पे है फर्मी लेवल से। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक्साइटेड स्टेट में गैप के ऊपर, ठीक है, वो बिहेव करेंगे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की तरह। और एब्सोल्यूट ज़ीरो में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा गैप के ऊपर। और 2 डेल जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये 2 डेल की वैल्यू जो है ये अप्रॉक्सीमेटली होती है 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक एनर्जी गैप जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स में या सुपर कंडक्टर्स में एग्जिस्ट करता है, वो उसकी वैल्यू जो है वो 2 डेल की होती है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है BCS थ्योरी। तो BCS थ्योरी क्या कहता है सुपर कंडक्टिविटी का। BCS थ्योरी में मेन बात तो कूपर पेयर की ही थी। हमारी बेसिस जो है BCS थ्योरी की वो बार्डिन, कूपर और श्रीफर ने रखा था, और उसमें उन्होंने कूपर पेयर की सहायता से बहुत कुछ एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो पहला एक्सप्लेनेशन उनका यही था कि एक अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वर्क करता है, अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से जो आपका ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट हैं, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, ये दोनों ही स्टेट सेपरेटेड हो जाते हैं एक एनर्जी गैप से। ठीक है, 2 डेल के बराबर ये एनर्जी गैप होता है। तो क्रिटिकल फील्ड, थर्मल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हम इस एनर्जी गैप की सहायता से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन, लैटिस और इलेक्ट्रॉन, इनका जो इंट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गैप प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लैटिस के साथ और फिर से इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंट्रैक्शन होगा उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा एनर्जी गैप। तो इनडायरेक्ट इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, पहले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पहले इंट्रैक्ट करता है लैटिस के साथ, लैटिस के साथ इंट्रैक्ट करके ये क्या करता है, उसको डिफॉर्म कर देता है। डिफॉर्म करता है जैसे ही लैटिस को ये डिफॉर्म कर देता है, और ये इसे डिफॉर्म करता है तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उस डिफॉर्म लैटिस को देखता है, और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी एनर्जी को डिफॉर्मेशन के ज़रिए से कम कर सके। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। तीसरी बात जो उन्होंने कही
वो ये कि जो पेनिट्रेशन डेप्थ है और जो कोहेरेंस लेंथ है, हम पेनिट्रेशन डेप्थ की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको एक बार ज़रूर से देख लीजिए। पेनिट्रेशन डेप्थ और दूसरा क्या है, कोहेरेंस लेंथ। पेनिट्रेशन डेप्थ यानी हमने क्या बताया था, जहाँ तक के मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर सकता है, या फिर ये कह सकते हैं जहाँ तक के मैग्नेटिक फील्ड जो है ख़त्म हो जाता है, वहीं तक के बस अंदर घुस सकता है। और जो आपका कोहेरेंस लेंथ है वो कौन सा लेंथ है, वो डिस्टेंस है जहाँ तक के सुपर कंडक्टिविटी ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, या हम कहें कि वहाँ जा कर के सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाता है उस लेंथ में जा कर के। ठीक है, तो कोहेरेंस लेंथ और पेनिट्रेशन डेप्थ ये सारी चीज़ें भी BCS थ्योरी से ही निकल कर के आती हैं। और इन टर्न हम ये कह सकते हैं कि लॉन्डन इक्वेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है वो भी स्लोली वेरी करता है। तो जो सेंट्रल फेनोमेना ये सारे के पीछे है वो एक्चुअली मीसनर इफ़ेक्ट का था। मीसनर इफ़ेक्ट शुरू में हमने जो डिस्कस किया था कि मेटल जैसे ही सुपर कंडक्टर बनता है, जैसे ही मेटल क्या होता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। सुपर कंडक्टर बनने से मैग्नेटिक फील्ड जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर की तरफ जाने से कैसे जाता है, क्योंकि सरफेस में एक करंट जनरेट होने लग जाता है, और ये जो करंट है, इस करंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड सुपरकंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं, जिससे कि इसके बिल्कुल अंदर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ये मीसनर इफ़ेक्ट था आपका। तो मीसनर इफ़ेक्ट से फिर जो आपका लॉन्डन इक्वेशन है उसने मीसनर इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई आपकी। चौथी बात ये है कि जो आपका क्राइटेरिया है ट्रांजिशन टेम्परेचर का किसी भी एलिमेंट या एलॉय के लिए, वो इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल्स का फर्मी लेवल पे और इलेक्ट्रॉन लैटिस का इंटरेक्शन, जिसकी वजह से कूपर पेयर एग्जिस्ट करता है। ये दोनों चीज़ों को हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की सहायता से, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है, ऐसा मानते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन के कारण से होता है। फोनॉन यानी आपका जो लैटिस वाइब्रेशन है उसका क्वांटा फोनॉन कहलाता है। जब लैटिस डिस्टॉर्ट हुआ तो फिर फोनॉन तो जनरेट होगा वहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन फोनॉन के इंटरेक्शन की वजह से जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो BCS थ्योरी ये कहता है कि जो TC की वैल्यू है या क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ 1.14 थीटा एक्सपोनेंशियल -1/u d एप्सिलॉन f। डी जहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑर्बिटल्स है आपका, थीटा डी बाई टेम्परेचर है आपका, और यू जो है वो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है। तो रिज़ल्ट जो है TC के लिए वो एटलीस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, होता भी है एक्सपेरिमेंट से। रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है रूम टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही यू भी ज़्यादा, और इस वजह से जो मेटल है वो जब ठंडा किया जाता है तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, कूल होने से सुपर कंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट जो उन्होंने 5th पॉइंट बताया वो ये बताया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, सुपर कंडक्टिंग रिंग में से जो फ्लक्स पास होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी उसकी अलग अलग वैल्यू होती है, यानी वो बटा हुआ होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा रहेगा, क्वांटाइज रहेगा, और जो इफेक्टिव यूनिट ऑफ चार्ज होगा वो 2e होगा, e नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बन रहा है, कूपर पेयर। जो BCS ग्राउंड स्टेट है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो फ्लक्स क्वांटाइजेशन जो है वो पेयर चार्ज के फॉर्म पे बताया जाएगा। तो फ्लक्स क्वांटाइजेशन को यहाँ पे सिर्फ इस थ्योरी के कॉन्सिक्वेंस के रूप में माना जा सकता है। ये कह सकते हैं कि सारा का सारा जो कारण है सुपर कंडक्टिविटी के एग्जिस्ट करने का, उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो कूपर पेयर का एग्जिस्ट होना है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो बार्डिन, कूपर और श्रिफर हैं उन्होंने ये 5 पॉइंट्स आपके बताए हैं। जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है वो पूरी तरह से रिलेटेड है आपके कूपर पेयर से। तीसरे पॉइंट में आपको पेनिट्रेशन डेप्थ, कोहेरेंस लेंथ, लॉन्डन इक्वेशन इनके बारे में बात करनी है। इसका भी रीज़न कहीं ना कहीं पे कूपर पेयर का होना है। चौथा जो पॉइंट है वो है रेजिस्टिविटी का, क्योंकि लैटिस स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो रहा है, इस वजह से रेजिस्टिविटी चेंज होगी और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी जाएगी। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपको कैसे मिलेंगे, क्वांटाइज्ड मिलेंगे या बटे हुए मिलेंगे। जब हम क्वांटाइज्ड कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि क्वांटम मतलब जैसे हम कहते हैं ना छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे भागों में बांटना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैसा रहेगा, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।